हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे आपको पता है चैप्टर 1 नेम है हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर के नेम से हमें पता लग रहा है कि हमने क्या पढ़ना है, नंबर के बारे में। जो हमारा पूरा चैप्टर है वो किसके बेस पे होगा, नंबर्स के बारे में। हम कुछ नंबर्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, द नंबर्स हु स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि हम इस चीज़ को गिन नहीं सकते। जैसे मैं आपको सपोज करती हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, कोई कहेगा कि मेरी क्लास में 70 बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे हम गिन सकते हैं इस करके। अब ये हमको नहीं पता कि जैसे हम ये तो बोल देंगे कि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, पर ये ख़त्म कहाँ पर होते हैं ये हमको नहीं पता। जो चीज़ ख़त्म कहाँ पर हो वो हमको ना पता हो तो हम क्या कहते हैं कि इन्फिनिटी तक है, हमको नहीं पता वो कहाँ ख़त्म हो रही है। इसलिए जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में लेकर आते हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक वो है होल नंबर। द नंबर्स हु स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। देखो, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हुए उसको हमने बोल दिया नेचुरल नंबर। जो नंबर स्टार्ट हुए 0 से उसको क्या बोल दिया, होल नंबर। द नंबर हु स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट वो नेचुरल, जो 0 से स्टार्ट वो होल नंबर। जैसे इसकी फॉर एग्जांपल हम लेंगे तो 0 1 2 3 4 ये भी इन्फिनिटी तक। हमको पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, पर स्टॉप कहाँ हो रहा है ये हमको नहीं पता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। द नंबर्स इन विच इंक्लूडेड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे माइनस के साइंस भी होते हैं, जिनको हम नेगेटिव साइंस कहते हैं, और हमारे पॉजिटिव साइंस भी होते हैं, और जीरो भी इंक्लूडेड होता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर में उसने हमको बताया कि जो नंबर्स को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में, और जो हमारा q है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। देखो मैं समझाती हूँ आपको। p अपॉन q ये क्या होता है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। जैसे हम लिख सकते हैं 2/3 5/7, ये हमारी एक फ्रैक्शंस की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं, जब हमें कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिख दें तो हम बोलते हैं कि ये नंबर कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब देखो इसमें q, अब हमारा p क्या है, इसमें 2 है, q क्या है 3 है, इसमें p अगर इसको लिखें तो 5 है 7 है, ठीक है। तो मतलब कि ये हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स ले ली इसकी। तो हमारा यहाँ पर q 3 था, हमारा q कितना था 3, q इक्वल्स टू नहीं था 0 के, हमारा q था 3। हमारी यही तो कंडीशन है कि रैशनल नंबर जो होगा वो आपका रिटर्न फॉर्म p अपॉन q की फॉर्म में लिखा होगा और q 0 नहीं होगा। q कुछ भी हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपको ऐसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ भी दी हुई है, जैसे 2/1 3/2 4/1, ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो, जो नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये p अपॉन q की फॉर्म में हमने लिख दिया 7/5, ठीक है, इसको तो हम बोल देंगे कि ये रैशनल नंबर है। जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, जिसको हम ये फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ इरेशनल नंबर के 2, √2। जितने भी प्राइम नंबर्स, आपको मैं बताऊंगी प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं, जब वो √2 में होते हैं ना तो उसको हम इरेशनल बोलते हैं। देखो √2 की वैसे अगर हम वैल्यू देखिए 1 4 1 4, इसकी बहुत सी आगे वैल्यूज होती हैं। इतना ही बस याद रखना सफिशिएंट है आपके लिए, आप इतना ही याद रखो। ये जो वैल्यू होती है इसको हम कैसे लिखेंगे, p अपॉन q की फॉर्म में तो लिख नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आपको 1.3 का जो इंट्रोडक्शन करवाऊंगी उसमें बताऊंगी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा, तब आपको वहाँ अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी आप बस इतना देखो कि जो रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस करके रूट में हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। अब अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर कंटेन्स रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में।
हम नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं, ये बनाते होते हैं एक्स, ये बनाते हैं हम वाई, ठीक है। ये हमारी नंबर्स लाइन, ये हमारी नंबर लाइन होती है। या हम ज़ीरो पुट करते हैं, या 1 2 3 4, या माइनस वाले होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। इसमें हम जो नंबर्स पुट कर सकते हैं वो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। देखो, अगर आपको मैंने अभी नेचुरल नंबर्स आपको बताए थे कि जो जिसमें हम कोई गिन सकते हैं, जहाँ भी हम कोई गिनना स्टार्ट करते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब अगर आपको किसी ने बोला कि 1 पुट करो तो आप नंबर लाइन में बता सकते हो 1, ठीक है। आपको अगर किसी ने बोला 0 पुट करो तो आप 0 भी बता सकते हो नंबर लाइन पे। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि -3 पे नंबर लाइन पे शो करो तो आप -3 भी शो कर सकते हो, 0 1। अब आपको पता है 1 हम शो करेंगे, 1 एक नेचुरल नंबर हो गया, 0 से शो किया ये हमारा होल नंबर हो गया, और ये हमारा इंटीजर हो गया। ये एक नेगेटिव इंटीजर हुआ। इंटीजर्स दो होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि बोथ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही होते हैं, ठीक है। हमने इन तीनों को शो कर दिया। अब हम 1/5, ठीक है, 2/5, ऐसे मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये भी हम बीच बीच में शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। हम रैशनल नंबर भी शो कर सकते हैं। अब इरेशनल नंबर आपको मैंने बताया कि अंडर रूट वाले होते हैं, √2, √3। अब बोलोगे कि ये कैसे हम यहाँ शो कर सकते हैं। देखो, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है कि शो दैट √5 ऑन द नंबर लाइन। वहाँ मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी कि अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ठीक है। अभी आप बस इतना याद रखो कि हमारे इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं। ये कैसे शो होते हैं मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरह से बताऊंगी। तो हमने देखा कि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये जो हमारे 5/7, ये जो हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी क्या हो गए, नंबर लाइन पे शो हो गए। मतलब कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। अब आप पूछोगे कि रैशनल प्लस इरेशनल लिखा है मैंने, अभी मैंने आपको ये भी बताया कि नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। ये कहाँ गए, देखो रैशनल नंबर जब मैं लिखती हूँ ना, सीधी सी बात है, जब मैंने लिखा 3/5, ये मैंने एक रैशनल नंबर लिखा, ठीक है। अब 3 को आप सपोज करो ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है आपका, ये हमारा होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 0 से आगे जो 3 होल नंबर में भी आता है, नेचुरल नंबर में भी आता है। ये एक इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने आपको इंटीजर्स में भी बताया 3 इंटीजर भी होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों आपके किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में ही आ जाते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों क्या है, आपके नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कंटेन्स रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो हमारे रियल नंबर हैं वो कंटेन्स क्या, मतलब क्या क्या है उसमें, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। ये मैंने आपको अभी बताया कि रैशनल और इरेशनल नंबर हमारे हैं, जो हमारे रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर में हैं। और ये सभी मैंने ये सभी आपको नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी 5 के 5 अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे शो करके बताया। उसके बाद ये सभी नंबर लाइन पे आते हैं, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ पूरे चैप्टर का। देखो, आपको डेफिनेशंस नहीं रटनी है, ठीक है ना, आपको डेफिनेशंस नहीं रटनी है, आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या क्या चीज़ होती है। जैसे अगर आपको कोई पूछ ले कि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर होल नंबर पूछ ले तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब इंक्लूडेड होते हैं, रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और किसी ने पूछ लिया कि रियल नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर्स जो हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इतना बस आपको याद रखना है। एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। देखो, हमारा होता है एक नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर का नाम ही आपने देखा कि नंबर सिस्टम था। पहले हमारे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर। देखो, कम्प्लेक्स नंबर्स ना, अभी तो आप 9th में हो, अभी आपको कम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हैं √5 पढ़ते हैं, √3 पढ़ते हैं, अभी तक आपने ऐसे नंबर्स नहीं देखे होंगे। ये माइनस वाले अंदर अभी आपको नहीं पता होगा, अभी आप नहीं कर सकते। ये +1 में आपको आएगा, इसको हम बाद में लिख देते हैं √5 आयोटा। ये जो माइनस होता है ना, ये आयोटा में बदल जाता है। इसको भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको रहने दो। पर मैंने आपको नंबर सिस्टम का ओवरव्यू देना था, इसलिए मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम पहले 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर।
अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और ये हम +1 में पढ़ेंगे। देखो अब रियल नंबर है, हमने अभी क्या पढ़ा था, रियल नंबर। रियल नंबर हमने अभी मैं आपको बताया कि क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे सारा शो करके बताया था कि नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं। और अभी मैंने बताया था कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। और मैंने बताया था कि रैशनल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स 1 2 3 4 5, ये सभी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं। क्या हैं, रियल नंबर्स। देखो मैंने रियल नंबर्स को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। रैशनल नंबर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7/5, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पर -2 और 1, ठीक है, ये दो मैंने लिख दिया। अब देखो 7/5 और माइनस, जब नीचे कोई 1 होता है तो हमारा, हमको पता आंसर क्या आता है, -2 ही आता है, ठीक है। जब 2/1 होगा तो हमारा आंसर 2 आएगा। ये क्या होती है, फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम कट नहीं कर सकते, कोई टेबल ऐसा नहीं इसमें 7 और 5 एक साथ आते हों, ठीक है। तो हमने इसको रैशनल नंबर में लिख दिया। इसके बाद इसको तो हम 1 का हम लेते हैं नहीं लेते, एक जैसा ही होता है ये। तो ये हमारा क्या आ गया, -2 आंसर आ गया, इसमें हमारा 2 आंसर आ गया। तो जो हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक फ्रैक्शन में, क्योंकि कोई टेबल हो सकता है कि कोई फ्रैक्शन ऐसा हो जो मतलब एक साथ ना आते हो, जैसे 5 और 7 एक टेबल में नहीं आते, तो ये एक रैशनल नंबर, एक ये हो गया, ठीक है। एक रैशनल नंबर हो गया जैसे -2/1, ठीक है। ये हमारे क्या है कि 1 तो हम पता है कि नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, 1 लिखना है, मतलब इसको सॉल्व करके हमारा -2 ही आएगा। फिर 2/1 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर किस किस हिस्सों में डिवाइड है, एक तो हमारे फ्रैक्शन में डिवाइड है जो कट नहीं होते, और जो कट हो जाते हैं वो किस में डिवाइड है, या तो नेगेटिव इंटीजर आता है या पॉजिटिव इंटीजर आता है। मतलब कि ओवरऑल कह सकते हैं क्या आता है, इंटीजर्स। जब हम फ्रैक्शंस को काटते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर को काटते हैं तो क्या आता है, या तो फ्रैक्शन आती है, या हमारे क्या आते हैं, माइनस प्लस में कुछ आ जाता है, जैसे इंटीजर्स आते हैं। जैसे मैंने आपको रियल नंबर बता दिया, रियल नंबर्स में कंटेन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल तो आपको पता ही है, जो अंडर रूट वाले होते हैं, √2 √3, ठीक है। इसका आगे कोई डिवाइड नहीं है, मतलब ये किसी हिस्सों में नहीं बटा। पर ये देखो रैशनल नंबर हमारा बटा हुआ फ्रैक्शन में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 5/7, ये हमको नहीं काट सकते किसी टेबल में, तो ये तो फ्रैक्शन में रहेगा। इसका आंसर आगे आएगा, पॉइंट्स में आएगा। ये आपको एक्सरसाइज 1.3 में बिल्कुल ब्रीफली में बताऊंगी कि कैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो कई पॉइंट्स होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वहाँ बताऊंगी अच्छी तरह से। अभी आप इतना याद रखो कि रैशनल नंबर हमको 2 हमने डिवाइड किए, फ्रैक्शन में जो हम टेबल्स में नहीं कटते, जो टेबल्स में कट जाते हैं, जैसे सपोज इंटीजर्स। जैसे मैंने अभी आपको काट के बताया, मेरा -2 आया और 2 आया, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जो नंबर्स मतलब जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो अभी हमारे ये इंटीजर्स भी आ गए। अब इंटीजर्स हमको पता है किस में डिवाइडेड है, 2 तरीके में डिवाइडेड है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले और माइनस वाले 2 तरीके से डिवाइड है, मतलब कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन 2 में डिवाइड है। अब नेगेटिव भी, जैसे हम सपोज कर लो, यहाँ पर मैं लिख दिया नेगेटिव और यहाँ मैंने कोई लिख दिया पॉजिटिव, ये 2 इंटीजर्स हो गए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में होल नंबर भी आ सकते हैं। अब देखो जैसे होल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, 0 1 2 3, ये सब क्या थे, होल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर कह सकते हैं। अब होल नंबर हमारे 0 1 2 3 हैं। अगर हम 0 को ना लें, हम 1 2 3 को ही लें, तो हम इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि रियल नंबर्स, फिर उसके बाद रियल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर बने, फिर इरेशनल बने, फिर रैशनल नंबर से हमारी फ्रैक्शन बनी, फिर फ्रैक्शन से इंटीजर्स बने, फिर इंटीजर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हमने होल नंबर बनाया, और होल नंबर से हमने नेचुरल नंबर। जब आप इसको पूरा करके देखोगे ना, जैसे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो होल नंबर बन गया, होल नंबर में ऐड किया तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो हमारे इंटीजर्स बन गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन को ऐड किया तो हमारे रैशनल नंबर बन गए, रैशनल और इरेशनल को ऐड किया तो हमारे रियल नंबर बन गए। आपको इतना सारा मतलब पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेपर में याद करवाया कि कौन कौन से नंबर होते हैं, आपको बस उतना ही याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, द नंबर हु आर ग्रेटर देन 1। पहली बात तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से बड़े होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 से बड़ा हमारा जैसे 2 हो गया। एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसके फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे फैक्टर्स बनाते हैं, 6 है तो इसका फैक्टर बन गया ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर बनाते हैं हम। ये इसको 3 2 1 ये हमारे फैक्टर होते हैं।
तो उसने बोला कि द नंबर हु आर ग्रेटर देन 1, जो नंबर्स ग्रेटर होते हैं 1 से और ओनली फैक्टर्स होते हैं 1, या तो उसका फैक्टर 1 होता है इटसेल्फ, या खुद ही उसका एक फैक्टर, या खुद ही वो एक फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हम 2 का टेबल लेते हैं, 2 का टेबल लेते हैं, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे इसके फैक्टर्स, या तो वो खुद होगा, जैसे मैंने 2 का फैक्टर लिया था, एक तो 2 खुद ही फैक्टर है, एक 1 है, ठीक है। 2 और 1 फैक्टर है इसके आपस में दोनों ही, तो ये क्या हो गए? प्राइम नंबर, जिसका या तो 1 फैक्टर हो या इटसेल्फ, या तो वो खुद ही नंबर हो। जैसे अगर मैं 2 का फैक्टर लिया तो 2 फैक्टर हो, अगर 3 का फैक्टर लिया 3 और 1 हो, अगर 5 का लिया तो 5 और 1, मतलब कि 1 और इटसेल्फ, एक होना चाहिए और दूसरा वो खुद ही होना चाहिए। उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स हम किसको बोलते हैं? द नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो कोई नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, जिसके 2 फैक्टर हों, या तो जिसके 2 फैक्टर हों, जैसे 1 और वो खुद, जैसे हमने 2 का लिया तो 2, 3 का लिया तो 3, ये हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? देखो हम 6 का लेते हैं, जैसे 6 का लिया मैंने, तो ये मेरे कितने आ गए? 3 फैक्टर, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो जिसके 3 फैक्टर्स आ जाए, मतलब 2 से जिसके ज़्यादा आ जाए फैक्टर्स, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारा 4, 6, 8, ये हमारे सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। दैट्स इट, आपकी ये इंट्रोडक्शन है। तो फिर आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। और इसे प्लीज़, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूँगी। और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।